हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ आंवले की मीठी कैंडी और स्टोर करके इसको रख लेते हैं तो पूरे साल चल जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। हमें ले लेना है आंवला, उसको अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने के बाद हमें किसी भी बर्तन में बिल्कुल डीम फ्लेम पे इसको ढक के पका लेना है। ये 5 से 10 मिनट या जिस हिसाब से ज़्यादा या कम आंवला हो उस हिसाब से टाइम लगेगा। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं। इतना हमें भापना है कि इसको हम इस तरीके से जब दबाएँ ऐसे तो एक-एक कलियाँ इसकी अलग हो जाए, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही पकाना है। बहुत ज़्यादा गला देंगे तो कैंडी इसकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये कर लेना है हमें। एक-एक कलियाँ जो इसकी होती हैं अलग-अलग से निकाल लेना है सबको। और ये मेरा आंवला जो है परफेक्ट पक चुका है और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं निकालना है कलियों को, हल्का सा गुनगुना रहे तभी हमें उसको जो है एक-एक कलियाँ अलग कर लेनी है। अब हमें ले लेना है कोई कंटेनर या बर्तन, जिस हिसाब से अपना आंवला हो उस हिसाब से इसमें मिलानी है हमें चीनी और 24 घंटे के लिए हमें रख देना है। पानी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है, पानी डालेंगे कैंडी ख़राब हो जाएगी। चीनी अपने आप ही पानी छोड़ देगी। यहाँ पे मैं चीनी जो है जब जिस टाइम मिक्स कर रही थी वीडियो बनाई थी, पर वो वीडियो बच्चे से या हमसे जो है यहाँ पे डिलीट हो गई है। बहुत ढूँढी हूँ, जब मैं एडिट करने बैठी वीडियो को तो मिला नहीं। तो वो वीडियो यहाँ पे मिस है। उसके बाद जब 24 घंटे क्या एक का दिन ज़्यादा भी रख सकते हैं इसमें, जो अच्छी तरीके से चाशनी जैसा ये बन जाए और चीनी अच्छी तरीके से आंवला सोख ले। उसके बाद हमें बाहर निकाल लेना है। कुछ जालीदार इस तरीके से टोकरी ले लेनी है, नीचे इसकी चाशनी को हमें स्टोर कर लेना है। जो है मेरा ये 2.5 किलो आंवला था, सॉरी 2.5 किलो आंवला था, जिसमें मैं 500 ग्राम चीनी डाली हूँ। मीठा वैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने मुताबिक कम ज़्यादा। अगर आपको खट्टी मीठी गोलियाँ पसंद हो तो सूखते टाइम हल्का सा सूख जाए तो उस टाइम नमक भी डाल सकते हैं या उबालते टाइम भी नमक डाल सकते हैं, पर मैं ये नमक नहीं डाली हूँ। सीधा नमक डाल के अगर उबालते हैं तो व्रत वगैरह में भी खाने में, पानी पीने में आ जाता है। तो अब तो सीज़न जा रहा है, बीच में जो है सर्दियाँ पड़ रही थी तो धूप बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो उस टाइम जब हम लोग ये कैंडी बना रहे थे तो जल्दी से सूख नहीं रहा था, 2-4 दिन का टाइम ले रहा था। पर अभी धूप बहुत अच्छा हो रहा है तो ये 2 से 3 दिन में बहुत, तीसरे दिन तो एकदम स्टोर करने लायक हो जाएगा और ढेर सारी मात्रा में हम स्टोर करके रख लेते हैं तो गर्मियों में पूरा चल जाएगा। बड़े बच्चे सभी को जो है ये कैंडी मीठी वाली बहुत पसंद आती है, फ़ायदेमंद तो है ही। आंवला ही एक ऐसा फल है जो हम इसे जो है उबालें, भापें या अचार बनाएं या मीठे तरीके से खाएं या पाउडर बना के खाएं, इसका गुण जो है कम नहीं होता है। तो हमें आंवले का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिनके बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम है या स्किन में हो तो। अब बचाता है हमारे पास वो जूस, जो हम आंवले को इस तरीके से निकाले हैं तो निकला है, उसे हमें स्टोर करके रख लेना है, उसे फेंकना नहीं है। ये बहुत ही काम का हमारे गर्मियों का जुगाड़ हो गया है। जब मई जून की गर्मी आएगी तो उस टाइम हमें शिकंजी की ज़रूरत पड़ती है। खट्टे विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसी पानी में गया है तो विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, तो खट्टा मीठा सा शरबत बन के तैयार हो गया। अभी इसको पूरा का पूरा हमें नहीं पीना है, किस तरीके से पीना वो भी बताऊँगी। बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से आते हैं या घर में ही मन कर गया खट्टा सा कोई जूस पीने का, या थोड़ी सी शरीर लो महसूस करती है, हमें अच्छा सा कोई फ्लेवर चाहिए, ताकत चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि घर में नींबू हो। तो नींबू का अगर घर में नहीं है तब भी हम पूरा विटामिन सी ले सकते हैं इस शरबत से। तो स्टोर कर ली, कोशिश करें कांच का ही कंटेनर या जो भी डिब्बा लें तो कांच का बॉटल लें, अच्छी तरीके से धूप दिखा लें, इसको धूप में रख दें, थोड़ा सा गर्म हो जाए, अच्छी तरीके से धो लें तभी स्टोर करें और फ्रिज में रख लें। कभी भी ख़राब नहीं होता है, लंबे टाइम तक बना। हमारे पास 1-1 साल का भी ऐसा जूस है जो कि ख़राब नहीं होता है। तो इसे हमें इस तरीके से कांच के बॉटल में स्टोर कर लेना। अब उसे हमें जब भी हमें पीना हो तो कैसे पीना है वो भी बताऊँगी। यहाँ पे हमें ले लेना है जिस हिसाब से जूस बनाना है और जिस हिसाब से स्वाद पसंद हो, ज़्यादा खट्टा मीठा, तो यहाँ पे हमें ले लेना है 1 गिलास के लिए, मतलब 2 से 250 ग्राम पानी के लिए हमें 1 से डेढ़ ढक्कन इतना जूस ले लेना है। उसके बाद हमें लेना है उसमें अपने हिसाब से पानी, इतना पानी ले लेना है। बना बनाया ये शरबत इतना, मतलब जो हम आंवला कैंडी तो स्टोर करते ही हैं, इतना इजी तरीके से मिल जाता है। अब इसमें डालना है हमें थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर है यहाँ पे, और काला नमक, उसका पाउडर मिक्स करके रखी हूँ वो। हल्का सा जब नमक डालते हैं और भुने जीरे का पाउडर जो है वो, तो स्वाद जो है बहुत अच्छा लगता है। फ़ायदेमंद जीरा और काला नमक है ही, तो ये हमारे लिए कितना, अभी एक ही चीज़ से 2 काम हो गया है। शरबत कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, इसे हम पी सकते हैं।
और ये बहुत टेस्टी भी लगता है, खट्टा मीठा नमकीन सा और पोषण से भरपूर तो है ही। तो शरबत का शरबत बन गया और कैंडी का कैंडी बन गया। तो इस तरीके से हमें इसके जो है चीनी के जो पानी बचता है, सीरा जिसको कह सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। अब हमें जो हम अलग अलग करके रखे थे अपना आंवला, उसको 2 से 3 दिन में सुखा लेना है। यहाँ पे हमारा 2 दिन में बहुत परफेक्ट धूप इस टाइम तेज़ है तो अच्छे से सूख गया है, इतना अच्छा सूख गया है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जिस हिसाब से धूप हो इस हिसाब से धूप दिखा लेने हैं, थोड़े अच्छे से दिखानी है, लंबे टाइम तक स्टोर करना है, क्योंकि पूरी गर्मी पूरे साल के लिए हमें स्टोर करके रख लेना होता है। तो इस तरीके से स्टोर कर लेना है। इसमें थोड़ा सा आंवला जो भी लें तो बिल्कुल पका पका सा लें, जिनमें एक छोटा छोटा सा आंवला आता है जो अच्छी तरीके से बड़ा नहीं होता है, उसमें एक कसाव सा होता है, तो उस तरीके का आंवला नहीं लेने हैं हमें, बड़ा बड़ा सा थोड़ा अच्छा सा पका आंवला लेना है। तो हमें इस कैंडी को स्टोर करके रख लेना है। हमारे घर में ये कैंडी सबको बहुत पसंद आती है, खासकर बेटे को। इसी स्टेज पे आप चाहें तो हल्का सा नमक और चीनी का पाउडर हल्का सा करके छिड़क सकते हैं, थोड़ा सा नमी हो तभी। पर मैं इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि बेटा जब भी मेरा खेलता है तो इसको जेब में 2-4 गोलियाँ मैं हमेशा देती हूँ, बच्चों को आंवला देती हूँ तो खेलता है तो अपने जेब में भी पैंट के या हाथ में लेके खाते टाइम घूमता रहता है, घूमेगा खाएगा तो हाथ में चिपचिप लगता है। इस वजह से मैं ऊपर से इसमें कुछ नहीं मिलाती हूँ, ये उसके लिए अलग से बना के रख रही। और बाकी मैं ढेर सारा कैंडी स्टोर करके नमक वाला और मीठी रख दी हूँ। चीनी की जगह पे आप चाहें तो गुड़ भी मिला सकते हैं, जहाँ पे चीनी मिलानी है वहाँ पे गुड़ को तोड़ तोड़ के बिल्कुल टुकड़ा करके बारीक वहाँ पे गुड़ भी मिलाया जा सकता है। तो उसकी भी कैंडी बहुत स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। अगर शुगर की प्रॉब्लम है किसी को तो वहाँ पे गुड़ मिला सकते हैं। कैंडी देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम टाइट कर दें कि दांत उसे तोड़ ही ना पाए। तो सॉफ्ट है कैंडी, इस तरीके से हमें स्टोर कर लेना है। और ये किचन में जब हम रख देते हैं आंखों के सामने होगा ना, तो इस तरीके से आंवला एक किसी को खाने को दें तो कोई खाएगा नहीं, पर इस तरीके से आंखों के सामने अगर हम रखते हैं तो जिसका मन नहीं करेगा वो भी देखेगा तो ज़रूर ही खाएगा। तो पूरा हमें विटामिन सी शरीर को मिलता रहेगा, जिससे कि जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, स्किन जो वैसे डल डल सी लगती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं विटामिन सी की कमी से। तो स्टोर कर